शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं पीवी फिनटेक एलटीडी की बात करेंगे। तो यहाँ पीवी फिनटेक एलटीडी की बात किया जाए, जिसका पॉलिसी बाजार के नाम से ज़्यादा फेमस है। करीब करीब 5.5% का अपसाइड आपका मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो कहता है कि इसमें लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे देखने योग्य बात है कि जैसे ही आपका कहता है कि मार्केट आपका ओपन हुआ था, तो यह आपका शेयर जो है करीब करीब 2025 के आसपास में आपका ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद कुछ टाइम तक थोड़ा सा आपका कहता है कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद अचानक तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ से कुछ करेक्शन के बाद यहाँ से पुनः आपका कहता है कि रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि हाई लेवल की बात करते हैं तो आज के डेज में 2132 के आसपास में बनाया है। और लो की बात करते हैं तो 2013 के आसपास में आपका बनाया है। यह कंपनी मार्केट कैप भी ठीक ठाक देती है, 1 लाख के आसपास में आपको देखने को मिलती है। और पी रेशियो लेकिन बहुत ही ज़्यादा 472। तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से हो सकता है कि बाद में करेक्शन हो। लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग बताएंगे कि लास्ट में इसमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो इसमें लाभांश यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया इसमें। यदि वहीं पे 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 2132 के आसपास में देखने को मिल रही है, जो आज के डेज में ही आपका हाईएस्ट प्राइस बनाया है। और 52 वीक लो की बात करते हैं 725 के आसपास में हम लोग कह सकते हैं कि 1 सालों में जस्ट आपका कहता है कि 3 गुना आपका कहता है कि इनकम हो चुका है। इसमें इनकम नहीं बल्कि प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हुआ है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 3 लाख इसमें आपका हो चुका है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देखने के बाद हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। यदि वहीं पे 5 डेज़ के डेटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में भी आपका कहता है रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपका दिया है। जो आपको कहता है तेज़ी देखने को मिलती है 14% के आसपास में, जो एक टाइम में कहता है कि 1800 के आसपास में था। उसके बाद ट्रेड होने के बाद ये 2000 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन ये क्रॉस तो नहीं कर पाया। यहाँ से कुछ आपका करेक्शन देखने को मिली है, यहाँ से पुनः आपका रिकवरी हुआ, उसके बाद सपाट बनाए रखा और पुनः यहाँ से कहता है कि तेज़ी देखने को मिली है। यदि 1 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में भी आपका ठीक ठाक आपका रिटर्न्स है, जो आपका कहता है कि 30% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में यह शेयर करता है कि 1700 के आसपास में था, यहाँ से आपका कहता है करेक्शन देखने को मिली और लगातार यहाँ से आपका तेज़ी देखने को मिली है। तो 1 मंथ में जो आपका रिटर्न्स जो देखने को मिलती है आपका 30% के आसपास में देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपका रिटर्न्स जो मिलती है 65% के आसपास में आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में यह शेयर आपका 1300 के आसपास में था, यहाँ से रिकवरी के बाद आपका डायरेक्ट आपका कहता है 1800 लेवल को टच करने का कोशिश किया। कुछ यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, पुनः आपका रिकवरी के बाद यह शेयर 2000 के आसपास में आपका जा पहुँचा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 मंथ का भी डेटा आपका ठीक ठाक है। यहाँ पे कुछ आपका प्राइस रेशियो से भी आप कन्वर्ट करके भी आप देख सकते हैं। यदि 1 साल की यदि बात किया जाए तो 1 साल में तो ताबड़तोड़ आपका रिटर्न्स दिया है 151% के आसपास में। तो ऐसे शेयर्स तो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन कुछ पी रेशियो इसमें ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं तो 7 दिसंबर 2023 की बात है, जो 836 के आसपास में आपका कहता है कि हाई लेवल बनाया था। सॉरी, आपका 836 था। जो यहाँ पे 2023 की बात है, 7 दिसंबर 2023। और 1 साल की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब सोच सकते हैं कि 2100 के लेवल को टच कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2100 800 से जस्ट हमका 3 गुना का आसपास में यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि रिटर्न्स बहुत ही अच्छी आपका यह कंपनी दी है। 1 साल में जस्ट आपका कहता है 3 गुना के आसपास में आपका रिटर्न्स यह कंपनी दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि वहीं पे 5 सालों का यदि डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में यहाँ पे 5 सालों का डेटा तो है ही नहीं है। क्योंकि 5 सालों का डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो IPO जो लॉन्च हुआ है करीब करीब कहता है कि 18 नवंबर 2021 के आसपास में हुआ था, जो 1332 के आसपास में था। यहाँ से करेक्शन तो देखने को मिली थी, लेकिन पुनः आपको 2024 में आपका कहता है रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमारे अनुसार से इसमें जो आपका कहता है टारगेट जो प्राइस आपके होंगे, वो टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आता है वो 2300 बनकर आता है। तो अब 2300 के लिए आप इसे बाय करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यदि कुछ टाइम तक वेट किया जाए तो 2300 के लेवल को ईजी से ब्रेक कर सकता है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है डेली बेसिस पे। इस कारण से इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।